अब आगे ये बताने की चाहेंगे हम कि वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन इजाद के बाद, लाइसेंसर के बाद कंपनीज उनको रैंप अप करती हैं, और हमारे देश में जो सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ वैक्सीन इंडस्ट्री है, साइंस और वैक्सीन इंडस्ट्री को कुल मिला के आपके सामने ये प्रस्तुत करेंगे कि इमर्जिंग सीन क्या है। अभी तो 2 वैक्सीन के ऊपर हम चले हैं, स्पुतनिक वैक्सीन भी आ गया है, लेकिन आगे क्या सीन इमर्ज होता है। तो अगर हम अगस्त और दिसंबर में अवेलेबिलिटी जो हमने इन कंपनी से संपर्क करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसको मैं प्रस्तुत करूं, तो ये एक प्रोविजनल टेबल आपके समक्ष आता है। कोविशील्ड 75 करोड़ डोज पैदा करेंगे अगस्त और दिसंबर के बीच में, 75 करोड़ टोटल। कोवैक्सीन 55 करोड़ बनेगा, भारत बायोटेक बनाएंगे और 3 और कंपनीज पीएसयूज के साथ काम करके बनाएंगे। दोनों वो रिलेटिवली कम है, बाकी ज्यादा है, लेकिन फुटप्रिंट बढ़ेगा और डोजेस बनेंगी। 55 करोड़ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हमें उम्मीद है कि बायोलॉजिकल ई का एक सब यूनिट वैक्सीन जो कि अब फेज 3 की स्टेज पे है, वो उसकी प्रोडक्शन जल्दी शुरू होगी, बहुत प्रॉमिसिंग है। और इसी उम्मीद के साथ हम दर्शा रहे हैं कि 30 करोड़ डोज हमें वहां से मिलने की उम्मीद है। यू मे से ऑप्टिमिस्टिक, यस ऑफ कोर्स इट्स ऑप्टिमिस्टिक। इज देयर अ रिस्क ऐसा ना हो सकता है, अभी चल रहा है लेकिन तैयारी तो है। बहुत प्रॉमिसिंग वैक्सीन है ये। जाइडस कैडिला का डीएनए वैक्सीन है, फेज 3 की लास्ट स्टेज पे पहुंचा हुआ है, जल्दी ही वो लाइसेंसर के लिए अप्लाई करने वाले हैं। देश ने करके दिखाया एक नया प्लेटफॉर्म, पहली बारी। कम से कम 5 करोड़ डोज हमें उम्मीद है वहां से आएंगी। सीरम का नोवावैक्स वैक्सीन जो बाहर उपलब्ध हुआ बना है, उसको देश में बनाएंगे कोवावैक्स के नाम पे। 20 करोड़ डोज अवेलेबल होंगी, हमें बताया गया उन्होंने। भारत बायोटेक ने एक नेजल वैक्सीन, एक सिंगल ड्रॉप सिंगल डोज वैक्सीन करा है, फेज 1-2 में है, उम्मीद है ये आएगा। और उसी उम्मीद से हम दर्शा रहे हैं उनसे पूछ के कि ऑल गोज वेल 10 करोड़ डोजेस, 10 करोड़ डोज उन्होंने काम शुरू किए हुए हैं। ये सब ऐसे नहीं है, ये पूछ के कंफर्म करके बता रहे हैं। ये डेटा जो है वो कंपनी से आया है, रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन। जिनोवा वैक्सीन कंपनी जो है एक mRNA वैक्सीन, इंडियन वैक्सीन है, उसको बनाएगी। बायोई भी इंडियन है, जाइडस भी पूरा इंडियन है, और नेजल वैक्सीन भी पूरा इंडियन है, और जिनोवा वैक्सीन भी पूरा इंडियन है। 6 करोड़ डोजेस की उम्मीद है ये लाइसेंसर में जाएगा, और उस पीरियड में जिसका मैं जिक्र ऊपर कर रहा हूं 6 करोड़ डोज मिलने की उम्मीद है। स्पुतनिक वैक्सीन देश में आ गया है, और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। जो लिमिटेड सप्लाई पहली आई है वहां से, वो उसकी बिक्री शुरू होने की उम्मीद है अगले हफ्ते, अर्ली नेक्स्ट वीक। और उसके बाद उनकी और सप्लाईज आएंगी, और फिर जुलाई के महीने से ये बनना शुरू हो जाएगा। और ये सब कुछ उस पीरियड में 15.6 करोड़ तक बनने का एस्टिमेट है फ्रॉम द कंपनी एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन दैट्स अवेलेबल टू अस। अगस्त और दिसंबर के बीच में 216 करोड़ अगर हम इस सीन को लेकर चले, डोसेज भारत में निर्मित होंगी। अब इसमें रिस्क उतना माइनस कर दीजिए, बट टू बी प्राउड टू से दैट 2 बिलियन डोजेज इन अ मैटर ऑफ 7-6 months, or 5 months actually, will be made in India, for India, for people of India. तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि वैक्सीन विल बी अवेलेबल फॉर ऑल एज वी मूव फॉरवर्ड। वैक्सीन जब शुरू में होते हैं, एक सप्लाई डिमांड में सारी दुनिया में ये एसिमेट्री है स्टेज पे, और उसको निकलने के लिए हमें मिलकर निकलना है। तभी प्रायोरिटाइज किया गया, तभी स्टेट्स के साथ भागीदारी बढ़ाई गई, प्राइवेट सेक्टर के साथ भागीदारी बढ़ाई गई। लेकिन आगे देखिए, ये भी देश के साइंटिस्ट और इंडस्ट्री, रेगुलेटरी सिस्टम, गवर्नमेंट सपोर्ट बोथ द स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट, ये भी एक सच्चाई। And I can assure you that if I extend this estimate to early first quarter,
This number is 3 billion, possibly 3 billion doses. अब वो हम बताते रहेंगे इसके ऊपर डेवलपमेंट क्या हो रही है, और साथ में मैं ये भी लिख रहा हूँ कि फॉरेन वैक्सीन भी इसके अलावा जमा हो जाएंगे स्पुतनिक के अलावा। स्पुतनिक तो आ ही गए हैं, बहुत खुशी है कि स्पुतनिक ने यहाँ काम किया, रेगुलेटरी प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए ट्रायल किया, जल्दी से आए और मिलकर एक अच्छा वैक्सीन बनाया। तो और वैक्सीन आएंगे, उसकी मैं चर्चा भी 2 मिनट में करता हूँ, लेकिन दिस इज समथिंग विच वी वांटेड टू शेयर विद यू विद डीप प्राइड फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप एंड द साइंटिफिक माइट ऑफ दिस नेशन। ये भी एक सच्चाई है। हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि फाइनाइट सप्लाईज है, सारी दुनिया ही उस दौर से गुजर रही है। वक्त लगता है इस फेज में से निकलने का। आपको ये बता सकता हूं स्लाइड के साथ साथ, बड़ा देश लीजिए, अभी तक वो 5 महीने से लगे हैं। 46% पॉपुलेशन यूएस की अभी तक सिंगल डोज दे पाई है, एटलीस्ट 1 डोज, सॉरी 46%। छोटा देश है हमारे मुकाबले में, अपनी तरफ से वैसे बड़ा है, 33 करोड़ है। जर्मनी 8.3 करोड़ पॉपुलेशन है और उनको सिंगल डोज और मोर जो मिला है 34% पॉपुलेशन को मिला है। हमारे किसी 2 प्रदेशों से भी उनकी कम जनसंख्या है। फ्रांस 6.5 करोड़ है, बहुत सारे प्रदेश हमारे इतनी पॉपुलेशन है, सिर्फ एक स्टेट के बराबर लगभग, वो दे पाए हैं सिर्फ 27% को। प्लीज अंडरस्टैंड, वैक्सीन ऐसा नया वैक्सीन, मानते हैं कि बीमारी का प्रकोप है, बट इट टेक्स टाइम। यूएस जैसे देश जिन्होंने इतनी स्टॉकपाइल अपने लिए पहले ही रख ली बिना किसी से शेयर किए हुए, अच्छा काम किया, वैक्सीन डेवलप वहां हुए, पूरा जोर लगाने के बावजूद भी 5 महीने में अपनी 44% जनता को कवर कर पाए। इट टेक्स टाइम। 5 महीने हो गए, 1 महीना हमसे पहले शुरू किया उन्होंने। प्लीज वक्त लगेगा थोड़ा, इसीलिए प्रायोरिटाइज किया गया। इसीलिए भारत सरकार की तरफ से जो फ्री सप्लाई दी जाती है उसका फोकस उस पॉपुलेशन पे है जिसको सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी है। ये हमें सोच के चलना चाहिए, हमें उस फोकस को हमें हमेशा नजर में रखना चाहिए।